थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के चैप्टर कन्फोकल कोनिकॉइड्स के इस प्लेलिस्ट में आप सभी का स्वागत। ये है वीडियो नंबर 2। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं डायरेक्ट तो इसके पहले वाला वीडियो देख लो, तब इसको देखें, ठीक है ना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो कन्फोकल कोनिकॉइड्स हैं वो 3 प्रकार के होंगे। इलिप्सॉइड के कन्फोकल कोनिकॉइड्स का नेचर 3 टाइप्स का होगा। या तो वो इलिप्सॉइड होगा, या तो वो हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट होगा, या तो वो हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स होगा। तो हेडिंग डालते हैं नेचर ऑफ कन्फोकल कोनिकॉइड्स थ्रू अ पॉइंट। नेचर ऑफ कन्फोकल कोनिकॉइड्स थ्रू अ पॉइंट। पहले वीडियो में मैंने आपको सलाह दिया था कि आप कन्फोकल कोनिकॉइड्स की प्लेलिस्ट देखने से पहले कन्फोकल कोनिक्स की प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। सारे एग्जाम्पल्स जो सॉल्व किए गए हैं उन्हें आप ना देखें, लेकिन जो थियरी पोर्शन है शुरू में वो सब आप देख लीजिए। जैसे वहाँ पर भी हम लोग पढ़े थे नेचर ऑफ कन्फोकल कोनिक्स थ्रू अ पॉइंट। वहाँ पॉइंट उस प्लेन में लेना था जिस प्लेन में एलिप्स बना है, यहाँ पॉइंट उस स्पेस में लेना है जिस स्पेस में एलिप्सॉइड है। तो एक स्टेटमेंट जैसा हम पहले लिख दें, फिर उसी को प्रूव करेंगे। थ्रू अ गिवन पॉइंट there pass 3 confocal conicoids. There pass 3 confocal conicoids of an ellipsoid. और वो 3 कन्फोकल्स कौन कौन से हैं? एन इलिप्सॉइड, a hyperboloid of 1 sheet, and a hyperboloid of 2 sheets. Hyperboloid of 2 sheets. इसी को हमको प्रूव करना है। प्यारे बच्चों, कन्फोकल कोनिक्स में ऐसे ही एक आर्टिकल आप पढ़े थे। थ्रू अ गिवन पॉइंट in the plane of ellipse there pass 2 confocal conics of an ellipse। वो कौन कौन से? an ellipse and a hyperbola ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो चैप्टर है कन्फोकल कोनिक्स, उसमें ये आप रिजल्ट पढ़े हैं, प्रूव भी किए हैं। अब देखो, मिलाओ, दोनों को मिलाओ, एक जैसा लग रहा है कि नहीं? वहां पे चिन्हों का निर्धारण जिस तरीके से किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके, यहां उस तरीके से नहीं हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एलिप्सॉइड का इक्वेशन लिखिए, x² + a² + y² + b² + z² / c² = 1। ये एलिप्सॉइड है, इसका सेंटर ओरिजिन पे है। इस एलिप्सॉइड, इसके प्रिंसिपल एक्सीज कोऑर्डिनेट एक्सीज हैं, इसके प्रिंसिपल प्लेन्स कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं,
और इसका शेप अंडे जैसा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा या उससे भी बड़े अंडे की कल्पना कर लें, वही एलिप्सॉइड का शेप होता है। कन्फोकल्स के इक्वेशन आपको मालूम है, फैमिली ऑफ कोनिक्स कन्फोकल विद दिस एलिप्सॉइड। इक्वेशन हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1। नंबर 2, कन्फोकल कोनिक्वाइड्स या शॉर्ट में कन्फोकल्स भी लिख सकते हैं आप, कन्फोकल्स। लेट अल्फा बीटा गामा बी अ गिवन पॉइंट। इस पॉइंट से होकर के कन्फोकल को जाना है। जब कन्फोकल इस पॉइंट से होकर के जाएगा तो उसके 3 प्रकार हो सकते हैं। वो बाई नेचर या तो एलिप्सॉइड होगा, या तो हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट होगा, या तो हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स होगा। इफ 2 passes through alpha beta gamma, then alpha square upon a square minus lambda plus beta square upon b square minus lambda plus gamma square upon c square minus lambda is equal to 1। इसके बाद हम मिटाएंगे, ये आप देख लें। एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई किया। अल्फा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस गामा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा। इम्प्लाइज दैट थोड़ी जगह छोड़ के सबको उधर ले जा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस बीटा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस गामा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा। सबको इधर कर दिए तो इधर 0 बचा, लेकिन इस एक्सप्रेशन को हम डिनोट करने जा रहे हैं एफ ऑफ लेमडा से। लेमडा का ये फंक्शन है, ये 3 डिग्री का फंक्शन है लेमडा में, और इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गया सरफेस का एफ ऑफ लेमडा इक्वल टू 0। इसे आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ध्यान रखिएगा इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये तो याद ही रहेगा। इसे नंबर 3 करना है। अब हम ये कहने जा रहे हैं कि ये लेमडा में 3 डिग्री का इक्वेशन है, अतः लेमडा के 3 मान देगा। तो लेमडा के 3 मान इसमें बारी बारी से रखेंगे तो इसकी संख्या, इसका नेचर 3 हो जाएगा। यानी 3 प्रकार के कन्फोकल कोनिकॉइड्स अल्फा बीटा गामा से होकर के गुजरेंगे। अभी तक हम इस निर्णय पर पहुँचे। फिर उन तीनों प्रकारों को हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उनकी विवेचना करेंगे, उनके नेचर की विवेचना करेंगे। It is cubic equation in lambda, comma giving three values of lambda. Thus, 3 confocal conicoids, 3 confocal conicoids pass through the given point alpha beta gamma। क्लियर? अब इसकी विवेचना करने जा रहे हैं। ए बी सी जो क्वांटिटीज दी गई हैं,
इनमें नहीं मालूम है कि किस क्रम में ये आपस में संबंध रखते हैं, कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा है, तो कुछ हमें एजम्पशन करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेशन के लिए। डिस्क्रिमिनेशन माने होता है विवेचना, निर्छीर विवेचना, किसकी? स्वभाव की, कन्फोकल कोनिकॉइड्स के नेचर की विवेचना। लेट अस एज्यूम दैट सी स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। नंबर लाइन है, उस पर हमने इस तरीके से मान लिया सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर। Equation 3 can also be put into the form equation 3 can also be put into the form f of lambda equivalent। इसको कॉमन ले ले रहा है, ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस गामा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस लेमडा नंबर 4 इक्वल्स टू 0 नंबर 4। इसके बाद हम टेबल तैयार करेंगे और हमें स्पेस क्रिएट करना होगा बोर्ड पर, और इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को लिखना भी होगा बोर्ड पर। तो मैं फिर से सब एक बार लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम खर्च होगा लेकिन होने दीजिए, कोई बात नहीं, बेहतर तरीके से समझ लें आप, यही हमारी उपलब्धि है। हम इक्वेशन 3 को फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं, एफ ऑफ लेमडा इज इक्विवेलेंट ए स्क्वायर माइनस लेमडा बी स्क्वायर माइनस लेमडा सी स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस बीटा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस गामा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 और 4 एफ ऑफ लेमडा ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस लेमडा कॉमन ले लिया है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस गामा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 नंबर 4। नंबर लाइन हम फिर से बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे साइज में, सी स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसा लिए थे बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर लिए थे, सी बी ए बीच में बी रखा था, वही रखिए, ऐसा भी मान के आप कर सकते हो, लेकिन वही रखिए जो एक बार लिख दिए वही दोबारा फिर लिखिए, ये रहा। अब हम देखेंगे कि जब लेमडा इधर हम लेंगे तो इस फंक्शन का साइन क्या होगा, जब यहाँ लेंगे तब क्या होगा, जब इस क्षेत्र में लेंगे तब क्या होगा, जब इस रीजन में लेंगे तब क्या होगा। उसके लिए एक टेबल भी हम बना ले रहे हैं। लेमडा एफ ऑफ लेमडा और सोर्स।
लेमडा एफ ऑफ लेमडा। इसमें मतलब कहीं भी ले लें तो हो गया माइनस इन्फिनिटी। और फिर सी स्क्वायर पर लेके देख ले रहे हैं तो सी स्क्वायर पर क्रिटिकल पॉइंट्स पर लेके देख ले रहे हैं, बीच का हमको नेचर पता चल जाएगा। सी स्क्वायर पर ले रहे हैं नेचर, फिर बी स्क्वायर पर नेचर ले रहे हैं, फिर ए स्क्वायर पर नेचर ले रहे हैं, और फिर इसके आगे इन्फिनिटी पर नेचर ले रहे हैं। ठीक, नीचे वाले कॉलम में हम जिक्र करना चाहेंगे सोर्स, यानी जो भी रिजल्ट लिखा जा रहा है उसका सोर्स क्या है। 3 से कंक्लूड किया है कि क्वेश्चन 4 से कंक्लूड किया है, तो SOURCE सोर्स में लिख दे रहा हूँ, ये आपको समझने में आसानी देगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, माइनस इन्फिनिटी पे पॉजिटिव, सी स्क्वायर पर नेगेटिव, बी स्क्वायर पे पॉजिटिव, ए स्क्वायर पर नेगेटिव, और इन्फिनिटी पर फिर नेगेटिव। ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब तुम लेमडा माइनस इन्फिनिटी लोगे तो 4 को देखो, ए स्क्वायर माइनस माइनस इन्फिनिटी, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये अल्फा स्क्वायर अपॉन प्लस इन्फिनिटी माइनस 0, तो 1 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0, ये 1 आ गया, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी इंटू 1, यानी कुल मिला के एफ ऑफ लेमडा का नेचर देख रहे हो, इक्वल टू 0 नहीं देखिएगा, एफ ऑफ लेमडा मैंने इतना हिस्सा, ये तो इसका नेचर आ गया पॉजिटिव। सोर्स क्या है? इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 से हमने ये पता किया कि जब लेमडा सी स्क्वायर लेंगे तो एफ ऑफ लेमडा का नेचर क्या होगा। देखो, जब सी स्क्वायर लिए हो तो जिसमें सी स्क्वायर माइनस लेमडा एज ए फैक्टर मौजूद होगा वो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया, यही बचा। तो अब इसको देखें, ए स्क्वायर माइनस लेमडा, ए स्क्वायर माइनस लेमडा, ए स्क्वायर माइनस लेमडा, इसमें से बाईं तरफ की एंटिटी घटा रहे हो, बाईं तरफ की एंटिटी माने छोटी एंटिटी, तो ए स्क्वायर माइनस लेमडा पॉजिटिव होगा, बी स्क्वायर माइनस लेमडा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, तो कुल मिला के चिन्ह क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव लिखा है। बी स्क्वायर पे जब आपने बी स्क्वायर लिया तो यहाँ लेमडा लिया, यहाँ लेमडा लिया, तो लेमडा माइनस बी स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, लेमडा माइनस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस लेमडा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, यही बचेगा। तो अब जरा देखें, सी स्क्वायर माइनस लेमडा, सी स्क्वायर माइनस लेमडा, छोटे में से दाहिने तरफ में बड़ा नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो बी स्क्वायर पे पॉजिटिव आ गया, नहीं, हाँ, बी स्क्वायर पे पॉजिटिव आ गया। अब ए स्क्वायर की बात है, ए स्क्वायर वाले में ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये बचेगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नेगेटिव, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नेगेटिव, एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, तो कुल मिला के नेगेटिव आएगा। और जब आप इन्फिनिटी लीजिएगा, तो सी स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव, बी स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव, ए स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव, तो अब इससे निकलेगा ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो कुल मिला के नेगेटिव आ गया, वही नेगेटिव लिखा गया है। और इधर तो 1 माइनस माइनस 0, फिर माइनस माइनस 0, फिर माइनस माइनस 0, तो कुल मिला के नेगेटिव आ गया। तो अब आप सोचें कि जब आप माइनस लेमडा वाले क्षेत्र में थे इधर, तो एफ ऑफ लेमडा माने जो ऑर्डिनेट है ये ऊपर था, ऊपर कहीं था, और सी स्क्वायर पर जब आपने सी स्क्वायर लिया तो नेगेटिव है, यानी सी स्क्वायर के ठीक नीचे ये नेगेटिव है, सी स्क्वायर के ठीक नीचे नेगेटिव है, बी स्क्वायर के ठीक ऊपर पॉजिटिव है, बी स्क्वायर के पॉजिटिव कितना है उससे मतलब नहीं है, कुल मिला के हमको नेचर पता करना है। बी स्क्वायर के ठीक ऊपर पॉजिटिव, ए स्क्वायर के ठीक, ए स्क्वायर पर नेगेटिव माने ग्राफ यहाँ कहीं होगा ये। तो अब बताओ, यहाँ से सी स्क्वायर होते हुए, यहाँ से सी स्क्वायर होते हुए आप ये समझिए कि सी स्क्वायर पर यहाँ पर है, अभी इसके पहले ऊपर है, तो यहाँ नीचे आने में इस तरीके से कट हुआ होगा ना, ये जो लाइन है ये कट हुआ होगा एक्स एक्सिस, फिर यहाँ आने में फिर यहाँ कट हुआ होगा ऐसे,
फिर यहाँ आने फिर यहाँ कट हुआ होगा, कहीं ना कहीं कट हुआ होगा, चाहे यहाँ कहीं तो कट हुआ होगा। और इसके अब आगे निगेटिव ही निगेटिव रहना है तो फिर ऐसे चला जाएगा अपने इस तरह। इसका मतलब एक्स एक्सिस को फंक्शन ने 3 स्थानों पे काटा है, एक यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे काटा है। माना कि ये λ1, λ2 और λ3 है। मान लिया कि ये पॉइंट्स λ1, λ2, λ3 है। तो यही सब हम लिखने जा रहे हैं। क्लियरली f ऑफ λ इक्वल टू 0 हैज़ 3 रियल रूट्स। यहाँ हम कहें क्लियरली f ऑफ λ हैज़ 3 रियल जीरोज। चलो लिखो, क्लियरली f ऑफ λ हैज़ 3 रियल जीरोज, that is the equation f of lambda equal to 0 has 3 real roots से λ1 comma λ2 comma λ3 such that, जो आपने ज्योमेट्री में दिखा रखा है फिगर में वही आप बताइए। सच दैट इधर माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी लेस देन λ1 लेस देन सी स्क्वायर लेस देन λ2 है भाई, लेस देन λ2 लेस देन बी स्क्वायर लेस देन λ3 लेस देन ए स्क्वायर एंड लेस देन इन्फिनिटी। ये लोकेशन बन गया, माइनस इन्फिनिटी लेस देन λ3। हाँ, जैसे इसको इस क्रम में लो तो सी बी ए ऐसे करके तो स्क्वायर 3 कर दो, उसी जैसे अच्छा लगेगा। सी बी ए माने कि 3 2 1 ये ऐसा कर दो। तो अब यहाँ उसी हिसाब से चेंज कर लो भाई, इसे λ3 लिख दो और ये फिर λ2 है और इसको जो है λ1 कर दो। जैसे सी बी ए क्रम लिया ना, सी बी एक मतलब हो गया तीसरा दूसरा पहला, तो इसी λ1 λ2 λ3 भी रखो, अच्छा लगेगा और कोई बात थोड़ी, कुछ लिख दो तुम। हाँ, तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन λ3 लेस देन सी स्क्वायर लेस देन λ2 लेस देन बी स्क्वायर लेस देन λ1 लेस देन ए स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी। अब एक एक को हम ले करके चेक करेंगे। चेक करने का मतलब देखो ऐसा है कि यही लिखते हैं व्हेन λ इक्वल टू, कहाँ शुरू करें, व्हेन λ इक्वल टू λ3 ले लें या λ1 ले लें, जैसी आपकी इच्छा हो। व्हेन λ इक्वल टू λ1 तब ए स्क्वायर माइनस λ यानी कि ए स्क्वायर माइनस λ1 का नेचर क्या होगा, ये देखो आपके सामने है। ए स्क्वायर माइनस λ1, ए स्क्वायर में से बाईं तरफ की संख्या घटा रहे हो, किसी भी नंबर के बाईं तरफ जो नंबर होता है वो छोटा होता है, तो ए स्क्वायर में से छोटी संख्या घटा रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव। बी स्क्वायर माइनस λ यानी कि बी स्क्वायर माइनस λ1, क्योंकि λ इक्वल टू λ1 लेके चल रहे हैं। तो अब बताओ बी स्क्वायर माइनस λ1, बी स्क्वायर माइनस λ1 दाहिने तरफ की संख्या घटा रहे हो, तो ये ऐसा करते हैं λ3 लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा λ3 और ए स्क्वायर माइनस λ3, ए स्क्वायर माइनस λ3 पॉजिटिव, और बी स्क्वायर माइनस λ3, बी स्क्वायर कहाँ है, ये बी स्क्वायर माइनस λ3 अगेन पॉजिटिव, और सी स्क्वायर माइनस λ यानी कि सी स्क्वायर माइनस λ3, सी स्क्वायर माइनस λ3 अगेन पॉजिटिव। तो अब इक्वेशन नंबर 2 जो था एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस λ प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस λ प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस λ, उस इक्वेशन में ए स्क्वायर माइनस λ, बी स्क्वायर माइनस λ, सी स्क्वायर माइनस λ, तीन के तीनों पॉजिटिव पाए गए। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 भी मैं लिख दे रहा हूँ, बढ़िया से समझ लीजिए, बस 5 मिनट काम और बाकी है। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस λ प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस λ प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस λ इज इक्वल टू 1, ये था इक्वेशन नंबर 2। तो ए स्क्वायर माइनस λ, बी स्क्वायर माइनस λ, सी स्क्वायर माइनस λ जब तीनों पॉजिटिव होंगे तो ये इलिप्सॉइड होगा। इन दिस केस इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स एन इलिप्सॉइड। ठीक,
नेक्स्ट बारी है व्हेन लेमडा इक्वल टू लेमडा 2, ऐसे डिस्क्रिमिनेट करिए। अब इसे मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, केवल उसी फिगर से काम हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस लेमडा इक्विवेलेंट ए स्क्वायर माइनस लेमडा 2, क्योंकि लेमडा इक्वल टू लेमडा 2 लेके चल रहे हैं हम लोग। तो देखो ए स्क्वायर माइनस लेमडा 2 पॉजिटिव, बी स्क्वायर माइनस लेमडा यानी कि बी स्क्वायर माइनस लेमडा 2, बी स्क्वायर माइनस लेमडा 2 अगेन पॉजिटिव, और सी स्क्वायर माइनस लेमडा विच इज सी स्क्वायर माइनस लेमडा 2, सी स्क्वायर माइनस लेमडा 2। अब की बार दाहिने तरफ वाली संख्या घटा रहे हो, माने बड़ी संख्या घटा रहे हो तो निगेटिव आएगा। तो सोचो इस इक्वेशन में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। इन दिस केस इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स a hyperboloid of one sheet, hyperboloid of one sheet. Next, when lambda equal to lambda 1, a square minus lambda यानी कि a square minus lambda 1, a square minus lambda 1 पॉजिटिव, b स्क्वायर माइनस लेमडा यानी कि b स्क्वायर माइनस लेमडा 1, b स्क्वायर माइनस लेमडा 1 निगेटिव, c स्क्वायर माइनस लेमडा यानी कि c स्क्वायर माइनस लेमडा 1, c स्क्वायर माइनस लेमडा 1 निगेटिव। अब की बार ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स को। इन दिस केस इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स hyperboloid of two sheets, hyperboloid of two sheets। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया और पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो गया जो आप चाहते थे। मन करे तो एक बार फिर से कंक्लूड कर दीजिए, न मन करे तो छोड़ दीजिए। सब आपने हेडिंग डाल के किया हुआ है हिज्जों में बांट कर। तो आइए कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखा, हेंस थ्रू अ गिवन पॉइंट through a given point 3 confocal conicoids of an ellipsoid can be drawn और वो तीनों किस किस नेचर के होंगे? एन ellipsoid comma a hyperboloid of one sheet and a hyperboloid of two sheets। तो इस वीडियो में समझता हूँ यहीं पर रोक दें, क्योंकि अब अगला हम कोई भी आर्टिकल उठाएंगे तो वीडियो साइज़ काफ़ी बढ़ जाएगी, 40 मिनट के ऊपर हो जाएगा। और शुरू में ही पहला दूसरा वीडियो बहुत बड़ा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट्स को अरुचि हो सकती है। वीडियो लाइक करिए, आपको अच्छा जरूर लगा होगा, मज़ा आया होगा आपको इस डिस्क्रिमिनेशन में। फिर मैं सलाह दे रहा हूँ, हर वीडियो में आपको सलाह दूंगा कि कन्फोकल कोनिकॉइड्स के वीडियोस देखने से पहले आप मेरी प्लेलिस्ट कन्फोकल कोनिक्स के वीडियोस देख डालिए, उससे बिल्कुल आप एक्वेंटेड हो जाइए। तो इस प्लेलिस्ट के वीडियोस को देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें, और
अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कन्फोकल कोनिकॉइड्स आर ऑर्थोगोनल। कन्फोकल कोनिक्स में भी ये बातचीत आपने किया था, कन्फोकल कोनिक्स आर ऑर्थोगोनल, वैसे ही बातचीत यहाँ भी है, कन्फोकल कोनिकॉइड्स आर ऑर्थोगोनल। तो ये अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।